नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को 30 साइज के ऊपर पूरा प्रोफेशनल तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करके समझाऊंगा। तो वीडियो में आप पूरा कंटिन्यू बने रहिएगा। तो सबसे पहले आप सभी मेजरमेंट समझ लीजिए। हम जो मेजरमेंट के ऊपर कटिंग समझा रहे हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर पूरा मेजरमेंट दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अस्तर को सिंगल फोल्ड में फैलाने के बाद यहाँ ऊपर आपको सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से सीधा कर लेना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, लंबाई का माप लगाना है। और हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। कभी भी आप प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो आपको बैक पार्ट की कटिंग करना है, फिर फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी ने देखा, माप हमारा है लंबाई का 13 इंच। तो 1 इंच हमें बढ़ा करके 14 इंच पर निशान लगा लेना है। ये हो गया हमारा लंबाई का माप। गले की चौड़ाई में आएंगे तो 2.5 इंच पर हमें गले की चौड़ाई रख लेना है। और उसके बाद हम शोल्डर के माप में आएंगे तो शोल्डर का माप हमें रखना है 5.5 इंच का। तो 5.5 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगाना है। वही अप्लाई कर देना है किधर, आर्म होल के माप में। तो 5.5 इंच हमें आर्म होल का माप भी ले लेना है। तो 5.5 इंच ये आया, 5.5 इंच यहाँ पर निशान लगा करके यहाँ पर हमें लाइन खींच लेना है। और इधर भी हमें लाइन खींच देना है। अब उसके बाद हम आएंगे चेस्ट के माप में। तो चेस्ट माप हमारा कितना है, 30 इंच। तो 30 का 1/4 हो जाता है 7.5 इंच। 7.5 इंच पर पहला निशान, 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिंग देना है। ये बाद में हमें यूज करने के लिए रहता है। कमर का माप 25 है तो उसका 1/4 हो जाएगा 6.5 इंच। उसके बाद हमें 1.25 इंच बढ़ाना है टक्स के लिए। अब यहाँ पर हमने बढ़ाया क्या, 2.25 इंच। ये हमारा सिलाई मार्जिंग रहेगा। बाद में हमें अगर लूज करना रहा तब काम में आता है। गोलाई के लिए 2 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। और यहाँ मिडल में हम सबसे पहले निशान लगा देंगे कितना, 1 इंच का गैप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर निशान लगा करके गोलाई का शेप हमें ड्रॉ कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा बैक पार्ट का निशान लग चुका है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको 30 साइज के ऊपर ब्लाउज की कटिंग प्रिंसेस 2 पीस में कटिंग करना है तो सेम प्रोसेस से कटिंग करिएगा। पूरा परफेक्ट तरीके से मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, आपका ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट बैठेगा। हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो चुका है। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है। तो फ्रंट पार्ट में आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आपको इस तरह से अस्तर को सामने रख लेना है, आगे खींच लेना है जो हमारा बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 1.25 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर हमें आधा इंच का गैप देना है और स्केल रख करके हम यहाँ पर लाइन खींच देंगे। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा अगर आप प्रिंसेस 2 पीस की कटिंग करते हैं। प्रॉपर तरीके से आपको समझना है, सीखना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आपको निशान लगाना है। अब उसके बाद उसी निशान के ऊपर हम बैक पार्ट को रख लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। इस तरह से रखने के बाद अब आपको क्या करना है, ऊपर जो हमारा यहाँ पर बड़ा है फ्रंट पार्ट वाला, उसे हम कट करके बराबर करेंगे। तो गले की चौड़ाई जो है वहाँ पर हमें कट लगा लेना है। अब उसके बाद ये जो हमारा बैक पार्ट कटिंग हुआ है ना, अब वही हमें यहाँ पर छाप देना है। ये देखिए इस तरह से हम चारों तरफ से निशान लगा लेंगे। देख सकते हैं, तो वही चीज़ जो हमारा बैक पार्ट में है वही हमें यहाँ पर छाप लेना है। फिर उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएगा आगे का प्रोसेस कैसे करना है। हम इसको साइड में रख लेंगे। तो अब उसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें निशान लगाना है कितने इंच पर, 2.5 इंच का चौड़ाई हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम सीधा लाइन खींच देंगे। गले की लंबाई जैसे कि इसमें 6 इंच है तो हम आधा इंच बढ़ा करके 6.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। आपका जो भी गले का लंबाई रहा आधा इंच बढ़ा करके आपको इस तरह से बॉक्स को तैयार कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर गोल गला रेडी कर ले रहे हैं। आपको जो भी पसंद है उस तरह से आप गले को ड्रॉ कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिंग दे रहे हैं। जैसे कि ये 30 साइज है इसलिए हम 2.5 इंच बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर हम आधा इंच बढ़ा करके इस तरह से तिरछा लाइन खींच देंगे। नीचे आएंगे तो नीचे हमें 1.25 इंच बढ़ा देना है। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर सीधा लाइन खींच देना है। ध्यान से इन प्रोसेस को समझिएगा, आपका ब्लाउज परफेक्ट तरीके से कटिंग होगा। यहाँ से हमें निशान लगाना है 3 इंच का। 3 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है और ऊपर आएंगे हम, ये कॉर्नर जो हमारा दिखाई दे रहा है बस वहाँ पर निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से, और हमें इस शेप को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेना है।
तो इस तरह से हम ड्रॉ कर लिए। अब क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने 2.5 इंच बढ़ाया है ना, वही हमें यहाँ पर अप्लाई कर लेना है। तो 2.5 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। यहाँ पर ये जो हमारा मार्जिन है वो सिलाई मार्जिन में ऐड हो जाएगा, इसलिए जो हमने यहाँ पर बढ़ाया 2.5 इंच ले लिए। अब उसके बाद यहाँ पर हम 4 इंच पर निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से कुछ इस प्रकार हमें ड्रॉ कर देना है। तो इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। और उसके बाद नीचे हम क्या करेंगे, ये देखिए इस निशान से हम ऐसे स्केल को रखेंगे, क्रॉस में हमें निशान को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इधर हमें पूरा बराबर लेना है और इस तरफ हमें हल्का सा ऊपर रखते हुए निशान को ड्रॉ कर देना है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा निशान लग चुका है पूरा प्रॉपर तरीके से। तो अब इसकी हम कटिंग करते हैं, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर आप सभी को जानकारी समझ में आ रहा हो, जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ आपको परफेक्ट तरीके से समझ में आया हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना। चैनल नहीं सब्सक्राइब किए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और ये हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, इस तरह से हमें ये देख सकते हैं यहाँ का आर्म होल जब कटिंग करना रहा तो हम इस तरह से इसके ऊपर ऐसे हम रख लेंगे। रखने के बाद फ्रंट पार्ट का जैसे कि हमारा आर्म होल का गहराई ज़्यादा रहता है, तो इसी तरह से हमें रखना है। और यहाँ पर इसकी सबसे पहले लंबाई माप लेना है। ये देखिए ऐसे गोलाई माप लेना है। तो जितना इस तरफ आ रहा है उतना ही हमारा दूसरे साइड का भी आना चाहिए, अन्यथा हम क्या करेंगे, नीचे से हम कट करके बराबर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड का हमारा एक बराबर दिखाई दे रहा है माप में। तो सिलाई करते वक्त हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों पार्ट एक बराबर बैठेंगे। तो फ्रंट पार्ट का जो हमारा आर्म होल का गहराई रहता है, तो इस तरह से हम सबसे पहले रख लिए हैं। रखने के बाद अब हम इसका गहराई डाउन करेंगे। ये देख सकते हैं ऐसे हम दोनों पार्ट को एक बराबर रखना है और इस तरह से हमें आधा इंच डाउन करते हुए आर्म होल की गोलाई डाउन कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का गहराई हो गया है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। अब आगे मैं आप सभी को स्लीव्स की कटिंग करके समझाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको स्लीव्स की कटिंग करने में प्रॉब्लम आता है तो आप ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद नीचे आपको बराबर कर लेना है। तो अब हम यहाँ पर माप लगा रहे हैं। जैसे कि हमारा स्लीव्स की लंबाई इसमें है कितना, 9 इंच का, तो हमें 1 इंच प्लस करके 10 इंच पर निशान लगाना है। ये देख सकते हैं। तो 10 इंच पर हमारा पहला निशान, 3.5 इंच हमें डाउन करके दूसरा निशान लगा करके सीधा लाइन खींचना है। नीचे हमारा जो भी गोलाई रहा उसका हाफ करके हमें इस तरह से निशान लगाना है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके एक निशान लगा लेना है। अब हमारा जो गोलाई रहता है आर्म होल का, तो बैक पार्ट लेकर के इस तरह से हमें गोलाई माप लेना है। जो भी आए उसमें आधा इंच आपको कम करना है। आधा इंच कम करके इस तरह से आपको तिरछा रख करके निशान लगाना है। उसके बाद हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देते हैं, वही अंदर हमें निशान लगा करके इस तरह से लाइन खींचना है। 2 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगाना है। आधा इंच यहाँ से हम डाउन कर देंगे। अब उसके बाद हमारा गोलाई का शेप आएगा कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं। तो ये हमारा जो गोलाई का शेप रहेगा ये बैक पार्ट का रहेगा और फ्रंट पार्ट का हमें यहीं से निशान लगाना है। ये देख सकते हैं, आधा इंच और डाउन करते हुए एक और निशान लगाना है। तो ये फ्रंट पार्ट का हमारा गोलाई आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप सभी स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं पूरा परफेक्ट तरीके से। तो आप सभी को उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ में आया होगा। तो वीडियो को अगर अभी तक नहीं लाइक किए तो वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों आप सभी को जानकारी समझ में आया कि नहीं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।